रविंद्र जी, 5 सीटें हैं कश्मीर में, आज तक एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीती है और आप भी इस बार जीतेंगे। इस बार जीतेंगे। कमल का फूल इस बार कश्मीर में खिलेगा। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई, लोगों का बिजनेस बर्बाद हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब कश्मीर में अमन खुशहाली है, भाईचारा है, डेवलपमेंट है। और जब मोदी साहब वहाँ 7 मार्च को वादी कश्मीर में आए तो जन सैलाब और जन समंदर पूरी दुनिया ने देखा। वाह। सर, आपने त्राल की बात की और कहा कि कश्मीरी आज खुद चाहते हैं मुसलमान की कश्मीरी पंडित वहाँ आएंगे, घरों की रखवाली करते हैं। वैसे ही हमारे बारीदार जो हज़ारों सालों से माता की गुफा में बैठते थे, पूजा करते थे, लेकिन उनको निकाला गया और भाजपा ने वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में उधमपुर से ये वादा किया, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जम्मू आए, कोई बीजेपी का लीडर उनको याद दिलाने वाला नहीं था कि सर, आपने 2014 में इन बारीदारों से 30,000 फैमिली से वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारे नेताओं को जिताइए, हम आपको वापस लाएंगे, कुछ ना कुछ आपका हल करेंगे। लेकिन वो हल बारीदार आज भी ढूंढ रहे हैं। क्यों भाजपा इसमें पीछे रह रही है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अगर इन मसलों की बात करें, वो ताकतवर है या फिर जम्मू कश्मीर भाजपा ताकतवर है? जम्मू कश्मीर भाजपा प्रधान रविंद्र रैना आज कटरा में हैं और आज इन्होंने पार्टी वर्कर्स के साथ एक मीटिंग की। इलेक्शंस सर पे हैं लोकसभा की और इन्होंने समस्याएं यहाँ पर पार्टी वर्कर्स की सुनी। इनसे बात करते हैं, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट के और खासकर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधानसभा है उसकी अपनी समस्याएं हैं। इनसे बात करते हैं। लोगों ने इनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी भी हैं। रविंद्र जी, अच्छा ठीक है, ओके जी। लोकसभा इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। हाँ। प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस का बीजेपी का क्या मंत्रा है? क्या बीजेपी किसी तरह का अलायंस करने में ओपन है या बीजेपी ये कहती है कि अब हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ना हमें प्री पोल अलायंस चाहिए ना पोस्ट पोल? भारतीय जनता पार्टी अपने दम से इलेक्शन लड़ेगी जम्मू कश्मीर में और जनता के अवाम के सहयोग से, सपोर्ट से बीजेपी की जीत होगी। हम ये इलेक्शन जीतेंगे। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो मोदी साहब ने गरीबों की सेवा की है, खिदमत की है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो मोदी साहब के साथ है, मोदी साहब की सपोर्ट में है और ज़बरदस्त इस वक्त लहर मोदी साहब की है। और रविंद्र जी, 5 सीटें हैं कश्मीर में, आज तक एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीती है और आप भी इस बार जीतेंगे। इस बार जीतेंगे। कमल का फूल इस बार कश्मीर में खिलेगा। जय माता दी। इस बार कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा, ज़बरदस्त तरीके से खिलेगा और आप देखेंगे कि कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिला है, यकीनन बीजेपी की जीत होगी। 7 मार्च को जब मोदी साहब की रैली थी श्रीनगर में, लाखों लोग उस रैली में आए। ग्राउंड के अंदर जगह नहीं थी, 3 बराबर के ग्राउंड जो है वहाँ LED स्क्रीन्स लगाकर बड़ी बड़ी, और बाजार में, इकबाल पार्क में, लाल चौक में जनता को लाइव टेलीकास्ट जो है वो दिखाया। इस वक्त पूरे देश के साथ साथ जम्मू और वादी कश्मीर में सिर्फ मोदी साहब का डंका बज रहा है, क्योंकि मोदी साहब ने गरीबों, बेसहारा लोगों, उनकी खिदमत की है, ईमानदारी से काम किया है। गरीब जिसके सर के ऊपर छत नहीं थी उसको मकान बना के दिए। गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत, 1 साल में एक व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख, गरीबों को फ्री राशन, किसानों को साल का 6-6 हज़ार उनके अकाउंट्स में, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, माताओं बहनों के नाम गैस के सिलेंडर कनेक्शन। इसी तरीके से समाज के हर वर्ग का भला, डेवलपमेंट, गांव गांव, शहर शहर, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, सब उनकी देन है। और सबसे बड़ी देन अमन, शांति और खुशहाली। रविंद्र जी, यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में देखा जाए कश्मीर के लीडर्स खुद कश्मीर के ग्राउंड में नहीं दिखते, लेकिन आप बेबाकी से कश्मीर में चलते हैं और कश्मीर के जितने भी लोग हैं, जिस भी जगह आप जाते हैं, चाहे वो शोपिन हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, आपको इतना प्यार मिलता है कि सिक्योरिटी आपकी दूर रह जाती है और लोग आपके गले तक पहुँच जाते हैं गले मिलने के लिए। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं
उन्होंने पिछले 35-40 सालों में बड़ा मुश्किल दौर देखा है। पिछले 40 साल कश्मीर के अंदर मुश्किल तरीन हालात थे। हर व्यक्ति, हर घर, गांव, शहर ने मुश्किल दौर देखा है। लोगों ने अपने लखते जिगर पिछले 40 सालों में खोए हैं। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई, लोगों का बिजनेस बर्बाद हुआ, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब कश्मीर में अमन, खुशहाली है, भाईचारा है, डेवलपमेंट है। और जब मोदी साहब वहाँ 7 मार्च को वादी कश्मीर में आए तो जन सैलाब और जन समंदर पूरी दुनिया ने देखा। वाह! क्योंकि उन लोगों, कश्मीर के लोगों को पिछले 40 सालों में बड़े ज़ख्म लगे। उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने का समय है। हम कोशिश करते हैं कि सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं। रविंद्र जी, रैना जी तो अब जा रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं कश्मीर में, लेकिन वो बाकी रैना, बाकी भट्ट, बाकी किचलू कब कश्मीर जाके अब फिर बसना शुरू होंगे? क्या भाजपा की रणनीति? कश्मीर के लोग भी, जो कश्मीर के वहाँ के मुसलमान लोग हैं, मैं एक बार त्राल, पुलवामा में गया, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे, उनके घर की रखवाली वहाँ के कश्मीरी मुसलमान करते हैं। लोगों का आपसी बड़ा प्यार, भाईचारा है। एक डर का, एक भय का मंजर हो गया, जिसके कारण ये सब तबाही हो गई। लेकिन सब ठीक होगा, ऊपर वाले की मेहर होगी, सब ठीक। जिस तरह आपने त्राल की बात की और कहा कि कश्मीरी आज खुद चाहते हैं मुसलमान की कश्मीरी पंडित वहाँ आएंगे, घरों की रखवाली करते हैं, वैसे ही हमारे बारीदार जो हज़ारों सालों से माता की गुफा में बैठते थे, पूजा करते थे, लेकिन उनको निकाला गया। और भाजपा ने वादा किया, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में उधमपुर से ये वादा किया, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जम्मू आए, कोई बीजेपी का लीडर उनको याद दिलाने वाला नहीं था कि सर आपने 2014 में इन बारीदारों से 30,000 फैमिली से वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारे नेताओं को जिताइए, हम आपको वापस लाएंगे, कुछ ना कुछ आपका हल करेंगे। लेकिन वो हल बारीदार आज भी ढूंढ रहे हैं। क्यों भाजपा इसमें पीछे रह रही है? देखिए, कटरा शहर का एक्सप्रेस हाईवे हो या गंडोले का एक मामला, यहाँ के एक नौजवान मंगल सिंह जी और उनके साथी सहयोगी वो आए, और इससे पहले भी ये विषय हमारे सामने आया था। श्रीमान रोहित दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रियासी जिला के अध्यक्ष हैं, श्री शशि गुप्ता जी, इन सब के साथ हमारे डीडीसी के मेंबर्स, ये सब जब मेरे पास आए तो मैंने यहीं से श्री नितिन गडकरी जी के सामने कुछ मामले लाए थे, और ये श्री गडकरी जी से मिले भी हैं। हमारी कोशिश है कि जो कटरा शहर के लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो, क्योंकि कटरा शहर के जो वासी हैं, जो यहाँ कारोबार करते हैं, होटल चलाते हैं, प्रसाद की दुकान चलाते हैं, वो केवल बिजनेस नहीं करते। जो करोड़ों लोग माता जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, वो सेवा भाव से उनका स्वागत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनकी देख रेख और उनकी संभाल करते हैं। वरना 2 करोड़ से ऊपर जब श्रद्धालु यहाँ आए तो कौन संभाल सकता है, कौन सरकारें संभाल सकती हैं? तो कटरा शहर सरकार का भी काम करता है। जो करोड़ों लोग यात्रा पर आते हैं उनकी संभाल करता है, उनका वेलकम, उनका स्वागत करता है। और दूसरा, कटरा शहर ऐतिहासिक धरोहर है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा, पवित्र यात्रा के संदर्भ में ये बेस कैंप है, आधार शिविर है। और फिर यहाँ से बाणगंगा से होते हुए जो रास्ते में अलग अलग पड़ाव हैं, चरण पादुकाएँ हैं, करते हुए व्यक्ति जो है वो भवन तक जाता है। यहाँ के बहुत सारे विषय हमारे नोटिस में लाए हैं। मैं पहले भी कटरा शहर के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, आज भी कटरा शहर के साथ हूँ, आगे भी मैं हमेशा कटरा शहर के साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि कटरा का व्यक्ति, कटरा के बिजनेसमैन केवल बिजनेसमैन नहीं हैं। कटरा के लोग, कटरा के वासी, कटरा के कारोबारी, ये तो माँ के पुजारी हैं। इस यात्रा को सुचारू ढंग से पूर्ण करने में सबसे बड़ा योगदान कटरा वासियों का है। इसीलिए हर हाल में मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो कटरा जितना मजबूत होगा, कटरा का
वासी जितना मजबूत होगा उतना भव्य और उतनी रौनक माता की इस यात्रा में रहेगी। सर मेरा यही सवाल था कि बारीदारों के बारे में भाजपा क्या कर और रही है? बारीदार का जहाँ तक मामला है वो विषय हमने भी कई बार उस विषय को टेकअप किया है बहुत बार, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत पुराना मामला है, बड़ी पुराने समय से ये मांग चल रही है। एक ज़माना था जिसका जिक्र आपने किया। प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था 2014 में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर मसले का हल हो मैं तो कोशिश करूँगा और पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। सर चाय आप पी रहे थे और आपको सारे द्रुड़ मार्केट के लोग, जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पे द्रुड़ मार्केट है, हजारों वहाँ पर दुकानें हैं, लाखों लोगों को एक डर पैदा हो गया केवल है द्रुड़ ही कि नहीं, रोजगार छिनने वाला है। कटरा वाले परेशान हैं, द्रुड़ वाले चाय पीना भी आपका मुश्किल हो रहा था क्योंकि आप सबके सवालों के जवाब दे रहे थे। और जो प्रमुख जिनका आपने नाम लिया, प्रभात मंगली जी, वो खुद भाजपा के जिला रियासी के प्रधान रहे हैं। आज उनके भी बिजनेस और उनके जैसे कई लाखों लोगों के बिजनेस केवल दाव पे हैं। इसके लिए आप क्या करने वाले, क्योंकि सांझी छत से गंडोले का काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखिए, केवल द्रुड़ पंचायत ही नहीं, कटरा शहर, कटरा के आसपास की तमाम पंचायतें, हर एक शख्स जो है वो उसके जो है मन में ये चिंता का विषय तो है। उसका क्या समाधान कैसे निकलेगा, हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया। और ये सारे नौजवान हमारे दोस्त साथी, हमारे नौजवान हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चूँकि हमारी पार्टी जनता से जुड़ी है तो जो जनता के विषय हैं वो हमारे सामने लाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करूँगा। जब यहाँ कटरा वासियों ने इस सारे मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था तो शायद यहाँ आश्वासन दिया गया था कि कार्य शुरू करने से पहले बातचीत की जाएगी। बिल्कुल सर, आपने भी दिया था। नहीं, मैंने नहीं कही। आपने ही NH1 न्यूज़ को सर कहा था कि आप गडकरी साहब के पास फिर एक शिष्टमंडल मिला भी था, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा देखिए मैं जवाब नहीं आया। मैं आवाज़ बुलंद कर सकता हूं क्योंकि मैं ना गवर्नर हूं, ना चीफ मिनिस्टर हूं, ना मिनिस्टर हूं। मैं तो एक आम नागरिक हूं, आम नागरिक और पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़, बुलंद आवाज़ बन के मैं काम करता हूं और लोगों की प्रॉब्लम्स का हल हो मैं उसके लिए लड़ता हूं, अक्सर लड़ता हूं। और लेकिन मैंने सुना है कि इसका आश्वासन अधिकारियों ने दिया था जब यहाँ आंदोलन हुआ था। अब वो कैसे ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई बिना बातचीत के, एक बार इस मामले का नोटिस लेकर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करूंगा। सर आपने गवर्नर साहब का नाम लिया तो पिछली बार आपको भी पता है कि मीडिया में चल पड़ा था कि LG साहब आपकी बात नहीं सुनते। अब ये मसला जो है लोगों का फिर कहना है, क्या रविंदर रैना जो आज 5 लोकसभा सीटों को अपनी देख रेख के नीचे कह रहे हैं कि भाजपा को जिताएंगे, क्या LG कटरा के इस महत्वपूर्ण मसले को लेकर उनकी बात सुनेंगे? मैं बात तो करूंगा, उम्मीद करता हूं कि यकीनन सुनेंगे, सुनते भी हैं। और बात रखना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फ़र्ज़ है, बात तो रखूंगा। सर क्या कहेंगे कटरा को जो आज जूझ रहा है इन परिस्थितियों में? क्या आप रिमार्क्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो रात को सो नहीं पा रहे हैं? मैंने कहा कि कटरा केवल एक बिजनेस सेंटर नहीं है, माता वैष्णो देवी जी का आधार शिविर है। और करोड़ों श्रद्धालु देश और दुनिया से जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं, उनकी देख रेख, संभाल, सेवा कटरा वासी करते हैं। कटरा का हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति जो इस पवित्र शहर में काम करता है, वो केवल काम ही नहीं, वो पूजा करता है, साधना करता है, तपस्या करता है। मैं तमाम कटरा वासियों से मुझे बड़ी मोहब्बत है और मुझे बहुत रिगार्ड्स है। सर आखिरी सवाल रहेगा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर इन मसलों की बात करें, वो ताकतवर है या फिर जम्मू कश्मीर भाजपा ताकतवर है? देखिए, ये विषय ताकत का नहीं है, लोगों के मसले हल करने। सर क्योंकि भाजपा के लीडर्स कह रहे हैं हम मसला हल करवाएंगे और 2 साल हो गए लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। श्राइन बोर्ड ने टेंडर भी शुरू कर दिया, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन भाजपा के लीडर आज भी कह रहे हैं कि समय आने दो, 2 महीने रुक जाओ, आपको कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, हम मसला हल करवाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर जो है श्राइन बोर्ड के आगे कमज़ोर पड़ रही है इन मसलों को लेकर। इशू श्राइन बोर्ड का नहीं है जी, श्राइन बोर्ड तो अपना काम कर ही रहा है। मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। श्राइन बोर्ड तो उसका एक अलग काम है। जहाँ प्रोजेक्ट सैंक्शंस होते हैं और फिर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनको ये बात बताएंगे कि एक कटरा शहर है, ये केवल जम्मू कश्मीर का ही नहीं हिंदुस्तान की शान है, पूरे देश की शान है कटरा शहर। उन्हें भी कन्विंस करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख रविंदर रैना, आज कटरा में आए हुए थे। इन्होंने कटरा के निवासियों की, अपने पार्टी वर्कर्स की यहाँ पर समस्याएं सुनी और उन्हीं समस्याओं के लिए संदर्भ में हमने इनसे सवाल पूछे जिनके जवाब आपने सुने। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा कटरा से।